32.5 के आसपास आ जाएगा और बकाया जो रहेगा वो आपका 3% है। ठीक है, देखो तरीके आपको सारे सिखा दिए हैं, तो पेपर में जो आपको सही लगता है वो इस्तेमाल करिए। ये क्लियर बेटा? आर यू गेटिंग द पॉइंट? मैंने आपको हर तरीका सिखा रखा है, गुणा भी कर सकते हो, 100 लेके भी कर सकते हो, अगर अप्रोक्सीमेशन वाला है तो अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हो। अरे मैंने 0 से 0 कैंसिल कर दी थी ना, 36/49 रहेगा। तो आपकी इच्छा है, दोनों में से तीनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगता है वो। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप लोगों का सवाल सॉल्व होना चाहिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, बाकी उसमें कोई इतना मैटर नहीं करता कि आपने उसमें डायरेक्ट कैलकुलेशन किया इनडायरेक्ट किया, बस थोड़ा सा प्रिसाइजली थोड़ा स्पीड से सवाल को सॉल्व कीजिए, तो आप लोगों के लिए वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, जितना अच्छे से आप कैलकुलेशन करोगे उतना आप उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। अगला सवाल ये बेहतर होगा। अगला सवाल ये भी अच्छा सवाल है। मैं एंड में देख लेता हूँ डाउट को, पहले इसको सॉल्व करो। जब तक जान है तब तक क्लास है। बेटा जो क्लास में पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ रहे हो आप? जो उनके सवाल कब होंगे नहीं होंगे वो अलग बात है, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका एक भी सवाल का उत्तर दिया आपने? प्रेजेंट में रहा करो, कल क्या हुआ था, कल क्या होने वाला, ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में। तो ये भी सीख लो, ये भी पेपर में आएगा। इसको सीख लो बेटा, ये भी पेपर में आएगा। क्या पूछा हुआ है? सेकंड वर्स पूछा हुआ है। सेकंड वर्स पूछा हुआ है। अच्छा तो ये गलत कर दिया क्या मैंने? ये सही आया? फूल गलत हो गया क्या? नहीं तो सही तो है सर, हिंदी इंग्लिश गलत है। अच्छा वो फिर हो सकता है गलत हो, लेकिन चलो कोई बात नहीं। देखो ध्यान से सुनो। अच्छा हिंदी में सबसे कम पूछ लिया। अच्छा हिंदी में सबसे कम पूछ लिया, इस वजह से बच्चों ने श्रीलंका लगा दिया। लेकिन ये 48% वाले कौन सा? भाई पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। नहीं चलो मैं ए और सी वालों को तो चलो ठीक है, सेंस तो समझ आती है। ये पाकिस्तान के मतलब तुम्हारा क्या पाकिस्तान प्रेम जा गया क्या? सीमा के साथ तुम्हारे कोई क्या प्रेम संबंध है क्या? सीमा को जानते हो क्या? या ज्यादा ही प्यार आ रहा है कि नहीं तो लप्पू सा सचिन है झिंगू सा लड़का, इस वजह से नहीं सर पाकिस्तान आ गया तो आंसर पाकिस्तानी होगा सर। आंसर तो सर पाकिस्तानी होगा, कुछ भी हो जाए। देखो मैं इसको ना थोड़ा सा ऐसे सॉल्व कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन कैसे बनाना है उसमें थोड़ा सा तरीका पता चले। यहाँ पर मैं 4 घंटे से लिख देता हूँ, यहाँ पर ओडीआई वगैरह के डिफरेंस कौन कौन से देश। अब देखो यहाँ पर मंदबुद्धियों की तरह सारे सवालों का सारों का नहीं लेना है, जो जो पूछा हुआ है। देखो श्रीलंका पूछा हुआ है, श्रीलंका पूछा हुआ है, तो पाकिस्तान पूछा हुआ है, साउथ अफ्रीका पूछा हुआ है और वेस्ट इंडीज पूछा हुआ है। ठीक है ये पूछे हुए। अब उसने पूछा कि दोनों का डिफरेंस पूछा हुआ है, तो अब बेस एक नहीं है ना। अगर तो बेस एक ही होता तो सीधा परसेंटेज का गैप ले लेते। बेस अगर एक होता तो आप सीधा परसेंटेज का गैप लेके भी आंसर निकाल सकते, लेकिन क्योंकि बेस अलग अलग है तो भाई कैलकुलेशन भी अलग अलग करनी पड़ेगी। बेस अलग है तो कैलकुलेशन भी क्या करनी पड़ेगी, अलग अलग ही करनी पड़ेगी। तो श्रीलंका का देखो, चलो श्रीलंका देखो 9% किसका 2800 का। अब कैलकुलेशन का क्या बताओगे, यहाँ पर 2000 2800 का 9% हमने पहले भी निकाला था, 252 आया था। और इधर 12.5% 2000 का, मतलब 12.5 को 2 से गुणा किया 250। और गैप कितना आया सर 2 आया। गैप कितना आ गया 2 आ गया है ना, ये तो बहुत ही कम आ गया भाई। फिर पूछा हुआ पाकिस्तान का, पाकिस्तान का ये आगे बैठा हुआ 2800 का 10.5% हमने शायद पहले भी निकाला था 294। देखो पुराना डेटा कैसे काम आ रहा है। और 2000 का 9.5% मतलब 9.5 का डबल कर दो 18 और 19 190। तो ये तो कहीं कहीं पर भी नहीं, ये तो
ये तो 104 हो गया, ये तो गैप 104 हो गया, ये तो किसी भी सेंस में हमारा आंसर नहीं आएगा। और फिर आ गया साउथ अफ्रीका, 12.5% निकालना है 28 का, 25% निकालो 14 का, या 7 का 50%, 350, 350। और यहाँ पर कितना आएगा, किसका पूछा था, साउथ अफ्रीका का, 16.5% 2 का, निकालने की जरूरत नहीं है, देखो 16.5 को 33% निकालो, 330 आ जाएगा, तो ये भी 20 हो गया। मतलब जो भी कैलकुलेशन पॉइंट्स में है ना, 0.5 उसको डबल कर दो, उसके बाद वेस्ट इंडीज 14% 28 का, 28 का 14% या फिर 5600 का 7%, 392, 392 आएगा ना। हाँ, और ये कितना आ जाएगा, कहाँ का पूछा, वेस्ट इंडीज का, 10 वेस्ट इंडीज 18%, 200 का 360, तो कितना आया 360, मतलब 32। तो उसमें सेकंड लोएस्ट पूछा होता तो साउथ अफ्रीका आ जाता, सेकंड लोएस्ट पूछा, सॉरी श्रीलंका आ जाता तो सेकंड लोएस्ट पूछा हुआ है, तो साउथ अफ्रीका हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। हिंदी में जिन बच्चों ने ए आंसर दिया सही है, लेकिन पाकिस्तान वालों ना, पाकिस्तान वालों तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा सीमा भाभी से प्यार बहुत है, लेकिन इतना प्यार भी नहीं होना चाहिए कि भाई पेपर में 2 नंबर ही न्यौछावर कर दो। भाभी तुम्हारे लिए 2 नंबर का मैं पूरा जेरक छोड़ने के लिए तैयार हूँ, उसे बोलो भाभी तुम्हारे लिए 2 नंबर तो कुछ भी नहीं है, मैं तो तुम्हारे लिए पूरा जेरक भी छोड़ दूँ। तो इस वजह से तो जिन्होंने सेकंड निकाला वो तो कोई भी सेंस नहीं है, वो तो एकदम से नॉनसेंस वाली बात की है। तो सवाल को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, उसके बाद ही उसका आंसर करने की कोशिश करो, उसके बाद ही उसका कोई आंसर करने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि नहीं भाभी तुम्हारी कोई छोटी बहन होगी, है ना, उस भावनाओं में तो नहीं हो, मुझे लगता है ये वही है। अच्छा भाभी तुम्हारी कोई छोटी बहन है क्या, इस उम्मीद में तो 2 नंबर छोड़ दिया, वो पाकिस्तान को जिताए नहीं। पीडीएफ क्लास के बाद डाउनलोड कर सकते। तो ये पहला सवाल था, एक बार सारे बच्चे थम्स अप दो, कितने आंसर सही हुए देखे तो, मतलब पूरी क्लास में 8 बच्चे, इनके 5 के 5 सवाल सही हुए। आयशा, प्रियांशी, आयुषी, आदित्य, मेघना, कीर्ति, शीतल, अक्षरा, सुमन और आयशी। ठीक है, जिनके 4 भी सही हुए हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनके 5 सही हुए हैं बहुत अच्छी बात है, जिनके सही हुए बहुत अच्छी बात है, जिनके 4 भी सही हुए मतलब उनकी प्रिपरेशन अच्छी खासी है, उनकी प्रिपरेशन अच्छी खासी है। जिनके 2 से कम सही हुए भाई तुम्हें बहुत मेहनत की जरूरत है, तुम्हें बहुत मेहनत की जरूरत है। अगला सवाल देखते हैं, ये इस बार सेम डिट्टो ऐसा सवाल आया था, डेटा भी सेम आया था, बस तरीका चेंज किया गया था। 3500 1500 ये बहुत बार पूछा गया डेटा, बहुत बार ये डेटा है वो पूछा गया। सवाल पढ़ो, सवाल क्या है, टेबल को पढ़ो पहले, टेबल क्या बोलता है, टेबल की अंडरस्टैंडिंग को सुनो, टेबल जो बोलने की कोशिश कर रहा है उस पर ध्यान दो, क्या बोल रहा है टेबल। The following table embodies the detail about the enrollment of students in 5 different streams, namely IT, Management, Commerce, Science and Arts in the school during the session 2। मतलब एक स्कूल है, एक कॉलेज है, उसमें 2019 और 20 में 5 अलग-अलग स्ट्रीम्स हैं, IT है, मैनेजमेंट है, कॉमर्स है, साइंस है, विज्ञान है और आर्ट्स है। उसमें जो टोटल विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, टोटल विद्यार्थी हैं 3500, और औरतें कितनी हैं, लड़कियां कितनी हैं 1500। तो जब इस तरीके का सवाल आता है ना, यहाँ पर सबसे ज्यादा गलती के चांसेस होते हैं। इवन यूट्यूब पे भी अगर आप जाके देखोगे ना तो इस तरीके के कई सवाल मैंने करवा रखे हैं, ये स्पेशल मैंने इसी वजह से सवाल लिया है क्योंकि इसमें बच्चे गलती करते हैं। अब होता क्या है इसमें आप लोगों को एक तो टोटल की वैल्यू दी हुई होती है और एक लड़कियों की वैल्यू दे रखी होती है, तो आपको ये लगता है कि अच्छा लड़कों की वैल्यू कैसे निकालेगा, अच्छा सर 2000 लड़के निकाले, वाह वाह कितना दिमाग लगाया बेटा, तुम्हें पद्मश्री मिलना चाहिए इस चीज के लिए कि तुमने देख के बता दिया कि सर 3500 लड़कियां हैं और 1500 3500 टोटल 1500 लड़कियां, तो भाई बाकी तो लड़की होगी, ठीक है सही है। वो डेटा 2000 का कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उस 2000 की कोई परसेंटेज नहीं दी हुई। बताओ उस 2000 का क्या चार्ट डालोगे, जब उसकी कोई कैलकुलेशन ही नहीं दी हुई तो 2000 किस काम का तुम्हारे, बताओ 2000 का उसने कुछ क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, नहीं, ये तो देख के बोले सर 3500 में से 1500 निकाला, 2000 पक्के लड़के होंगे सर, टिकटॉक तो नहीं है कि जेंडर पता नहीं है, ये इंस्टाग्राम की रील वाले तो नहीं है, तो ये तो क्लियर है कि ठीक है सर बाकी जो लड़के बचेंगे उनका नंबर तो 2000 है, लेकिन वो 2000 कहीं काम नहीं आएगा। काम क्यों नहीं आएगा, सब काम इस वजह से नहीं आएगा क्योंकि वो 2000 एक नंबर है, उसकी कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया हुआ, उसका कोई भी परसेंटेज नहीं दिया हुआ, उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला, और अगर कुछ नहीं बोला गया है तो ऑब्वियस की बात है आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। अगर कुछ बोला नहीं गया है तो फिर आप उसमें कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो अब करना क्या पड़ेगा, अगर लड़कों का नंबर निकालना है तो कैसे निकलेगा बताओ, इसी सवाल में अगर लड़कों का नंबर निकालना है तो कैसे निकलेगा, पहले टोटल निकालना पड़ेगा, फिर चोरियों का नंबर निकालना पड़ेगा, फिर आपस में माइनस करना पड़ेगा, तब जाके लड़कों का नंबर निकालना। समझ आया, पहले इधर वाला टोटल निकालना पड़ेगा, फिर लड़कियों का नंबर निकालना पड़ेगा, फिर उसका गैप निकालना पड़ेगा। मतलब लड़कों का नंबर देखो, लड़के कितने स्पेशल है, कितनी मजदूरी करवाएंगे, लड़कियों टोटल तो ऐसे दे रखा है, इज्जत ही नहीं करते, लड़कों के लिए मेहनत करवा रहे, सोच रहे तुम्हारे पास कोई बोलता है ना, ऑफर देता है तो मान लिया करो, तो देख लो ये इज्जत हो रखी है, वहां पर कोई इज्जत नहीं मिल रही, तुम कोई इज्जत नहीं दे रही हो, और ये देखो ये एकदम से वो पूरी रिस्पेक्ट के साथ रह रहे हैं, बोले नहीं पहले टोटल निकालो, फिर उसमें से लड़कियों का नंबर निकालो, फिर उसमें से माइनस करो, तब हम निकलेंगे, तब हम आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे, तो हमें चाहिए इज्जत।
हमें चाहिए इज्जत, तो इज्जत लेके रहें। रो का पार्ट समझ आ गया बेटा टेबल? अब इस चीज को प्लीज प्लीज अपने दिमाग में एकदम से बिठा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे इस बार बहुत सारे सवाल यहां से पूछे गए। ठीक है, तो चलो सवाल देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे, डायरी मिल्क चॉकलेट के लिए। ये तो सीधा ही आ गया, ये तो रेशो ही आ गई, ये तो सीधी सीधी रेशो आ गई। अच्छा, डेयरी और डायरी में फर्क होता है क्या? मेरे लिए तो सुनील शेट्टी शिल्पा शेट्टी एक है, तो डेयरी डायरी का क्या ही फर्क देखूंगा मैं? चलो इस सवाल का जवाब कमेंट में कोई आंसर नहीं करेगा। सर बन गया। पहले कौन कौन है क्लास में, मेरे को शक्ल दिखाओ। सुष्मिता, सलोनी, कीर्ति, कलेश, कोमल, आयशी, मेघा, प्रगति, आशु, निशा, मनीषा, हेमा, ममता, शिवांगी, तेजस्वी, स्वीटी, सरोज, अरीबा, काजल, ज्योति, सुजीत, पूजा, आशा, उर्वशी, नेहा, कंचन, दीक्षा, भारती, गणेश्वर, कृतिका, पुष्पा, प्रिया, सोनिया, धारा, फरहत, अंकित, कीर्ति, पूजा, अंजू, प्रेश, अंबिका, कल्पना, यूजर, रागिनी, श्रेया, धारा, आशीष, जयती, कामिनी, महिमा। बहुत सारे बच्चे भर भर के सोरे सो रही हैं क्लास। तो पहले सवाल का उत्तर मुझे लगता है कि सारे बच्चों ने निकाल लिया होगा। चल देख लेते हैं। भाई साहब 64% का सही उत्तर, ऐसे कैसे? सर पेन खत्म हो गया था टाइम। वाह मेरे शेर शेरनिया, कैसी कैसी बातें बता। सर पेन ही खत्म हो गया, ऐसा पेन ले लो डिजिटल पेन जो कभी खत्म ही ना हो, नहीं तो पेट्रोल डीजल वाला पेन ले लो जिसकी एवरेज बहुत सारी होती है। मैं आपको बताऊं मेरा फेवरेट पेन पता कौन सा है? मुझे नहीं पता आप लोगों को इसके बारे में पता या नहीं। हमारी पूरी फैमिली शायद पिछले 8-10 साल से जो नॉर्मली मतलब जो बच्चे गिफ्ट करते हैं वो तो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, जो हम फोन पेन यूज करते हैं वो राइटोमीटर, मतलब अगर कभी पेन खरीदते हैं तो सिर्फ और सिर्फ राइटोमीटर खरीदते हैं। भाई वो खत्म ही नहीं होता, 20 रुपए का पेन ना वो खत्म ही नहीं होता। बहुत अच्छा पेन है, बहुत लकी पेन है, आप उसको यूज करके देखो एक बार। आई थिंक 10-20 रुपए का आता है, बहुत अच्छा और लिखाई भी एकदम से बढ़िया उसकी। चलो देखो, द रेशियो ऑफ नंबर गर्ल्स इन एनरोल्ड इन आर्ट्स। आर्ट्स में कितने लड़कियां हैं सर? 1500 का कितने परसेंट? 38%। पहले 30% निकालो, 450 प्लस 8% आ जाएगा 120, तो कितना हो गया? 570। कितना हो गया? 570। ये कितना हुआ बेटा? बोला 570। 570 इधर आ जाएगा। और अब ये यहाँ पर लड़कों को चाहिए इज्जत, अब बच्चे को चाहिए फुल इज्जत। अब लड़कों का नंबर साइंस में कैसे निकलेगा? देखो यहाँ पर दिमाग लगेगा, साइंस में लड़कों का नंबर कैसे निकलेगा? पहले साइंस में टोटल देखो, पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? 3500 का 22% निकालना पड़ेगा। 3500 का 22% निकालो, या 700 का 1100, तो 770 हो जाएगा। ये 770 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 770 माइनस, किसकी बात हो रही है? साइंस की। और उसके बाद ये देखो कि 1500 का 11% निकालो, माइनस 1500 का 11%, 165 माइनस 165। तो 165 को इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 इधर से आ गया, 100 इधर, तो 605 आ गया। 605, तो ये 605। पता चला कैलकुलेशन कैसे की? बताओ कैलकुलेशन कैसे की गई है? सब बच्चों को ये बात समझ में आई कि जो कैलकुलेशन किया गया है वो कैसे किया गया है? अब देखो, अब एक बात और जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, कोई बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में चले जाते हैं। बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं है। सर 11 कैसे आया? 11 कैसे आया? 1500 का 11%, तो ये भी तो यही तो ये लिया ना ये। अरे यार लड़कों का नंबर निकालने के लिए पहले ये लेंगे फिर ये लेंगे, और दोनों का जो गैप है उसी से तो लड़कों का नंबर है। तो शुरुआत में यही तो बताया आपको, लड़कियों का नंबर टोटल में से माइनस करेंगे तभी तो लड़कों का नंबर पता चलेगा ना, तभी तो इतनी इज्जत मिल रही है इस क्वेश्चन में लड़कों को। आम जिंदगी में मिले ना मिले, आम जिंदगी में मिले ना मिले, सवालों में ही उन्होंने इज्जत देना शुरू कर दिया कि भाई आम जिंदगी में तो कोई इज्जत नहीं, कम से कम सवालों में तो इज्जत दे दी जाए। समझ आ गया? तो ये 605। देखो इजीली कट करो, 5 से कैंसिल करो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 500 का 20, 114, 5 एकम 5,
5 दूनी 10, 121 सीधा ही आ गया इधर, एक ही बार में सॉल्व करने पे आ गया 114 और 121। कितना ही टाइम लगा इस सवाल में, कितना ही टाइम लगा इस सवाल में। चलो आपको एक काम देता हूँ, देखो मैं आप लोग इसको क्या समझ पाए हो या नहीं समझ पा रहे हो। आईटी, मैनेजमेंट, कॉमर्स, विज्ञान और आर्ट्स, सभी में लड़कों का नंबर निकालो। चलो 2 मिनट दे रहा हूँ, सभी में बॉयज का नंबर निकालो ताकि आगे के सवालों में, मतलब ऐसे पेपर में नहीं करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप 4-5 बार कैलकुलेशन कर लो तो पेपर में जाके कभी गलती नहीं होगी। सभी का नंबर निकालो तो दिमाग में फिट हो जाएगा अगर ऐसा सवाल है। सभी में लड़कों का नंबर निकालो फटाफट। रानी मुझे सर पहले निकाला। हाँ जी, आपका तो नाम ही रानी है तो आपका दिमाग तो बहुत तेज है। अच्छा सब निकाले बैठे हो, अबे कैलकुलेटर लेके बैठे हो क्या? मतलब मेरे लिखने से पहले लोगों ने डेटा लिखना शुरू कर दिया। वाह कहाँ लेके जाओगे इतना दिमाग? पता जितना तुम्हारा दिमाग है ना बोली लगेगी। जिन्होंने नहीं निकाला वो शांति से निकालो, 2 मिनट 3 मिनट ले लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आगे चल के आपको पेपर में इससे कुछ दिक्कत हो, कुछ परेशानी हो। $570 कैसे आया? 570 इसका गैप लेके बेटा, नहीं सॉरी 570 तो पहले गर्ल्स का नंबर था, आर्ट्स में गर्ल्स 30% निकाला था टोटल। कॉमर्स में बेटा कॉमर्स में क्वालिटी होती है, समझ रहे हो ना? क्वालिटी होती है, जहाँ पर क्वालिटी होती है ना वहाँ पर क्रीम होती है, समझ आए? तो कॉमर्स वाले से पंगा मत लेना। बन गया सभी का? तो मेरे को पहले आईटी का बताओ, आईटी में कितने बच्चे हैं? एक एक करके बताओ। आईटी में 430 है, आईटी में 430 हो गया तो ठीक है, ये डेटा लिख लेना क्योंकि अगले सवाल में काम आएगा। ये 430 हो गया। मैनेजमेंट में कितना है सर? 380। ओके जी 380 ठीक है। कॉमर्स में कितना है? 105 बस, इतने भी क्वालिटी नहीं चाहिए यार। 105। साइंस में कितने हैं? ये आगे डॉक्टर 605। 605। आर्ट्स में कितने हैं? 480। ठीक है, समझ आ गया? अब बात समझ में आई? अगर देखो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, ये ना जैसे बोलते हैं ना ट्रेंडिंग, हर तीसरी शिफ्ट में पूछा गया सवाल है ये। इस बार हर तीसरी शिफ्ट में इस तरीके से डेटा को घुमा के दिया, हर तीसरी शिफ्ट में। मतलब इस बार 21 शिफ्ट में पेपर हुआ तो ये समझ लो कि तकरीबन 4 से 5 सवाल सेम इसी फॉर्मेट पे आए हैं, जिसमें आपको टोटल दिया हुआ है, उसमें से एक की कैलकुलेशन दी हुई है और दूसरे की कैलकुलेशन आपको निकालनी है। तो आप खुद समझ सकते हो कि क्यों इस तरीके के सवाल जरूरी हो जाते हैं, क्यों इस तरीके के सवालों को सॉल्व करना जरूरी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई। समझ आ गया तो एक बार थम्स अप दीजिए फटाफट से। हाँ बेटा पीवाई क्यों? अरे शनिवार है, कल वीकेंड की खुशी बहुत होती है। आज के रात 12 बजते ही शनिवार शुरू हो जाएगा। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है बेटा? तो वीकेंड की तरफ जा रहे हो। चलो अगला सवाल करेंगे बेटा, डीआई सारे एक करके करेंगे। कल भी होगी क्लास, आज भी है, कल भी होगी, परसों भी, चौथे भी, 5वें भी, 6ठे भी, 7वें भी। बन गया? सबका बन गया? हाँ संडे को सेट का एग्जाम है ना? किस किस का एग्जाम है सेट का? अच्छा तो सेट के लिए भी ये क्लास उतनी ही फायदेमंद है। अगले सेशन से ना सेट पे भी फोकस करेंगे, जो सेट के एग्जाम होते जाएंगे ना उस पर भी फोकस करेंगे।
नेट के साथ साथ, लेकिन अगले सेशन से, अभी नहीं। ये सेशन तो वैसे ही बड़ा ऊपर नीचे होकर कंप्लीट करना है, लेकिन अगले सेशन से चल। अच्छा होगा, बस कॉन्फिडेंट रह के पेपर दीजिएगा। 70% मतलब 70% शांत रह के, एकदम से रिलैक्स रह के। चलो देखो, अब ये सवाल क्या कहता है, द नंबर ऑफ, अब यहाँ पर एक चीज और जो आप लोगों को थोड़ा सा समझनी चाहिए, जो आगे की सवालों में भी आप लोगों को काफी हेल्प करेगी, क्या है, द नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन आर्ट साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम टुगेदर। आर्ट साइंस और कॉमर्स, तो अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने आर्ट्स का अलग निकाला होगा, साइंस का अलग निकाला होगा और कॉमर्स का अलग निकाला होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं, लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि देखो बेस तो दोनों का कैलकुलेशन तो 1500 से ही करनी है ना, तो तीनों का टोटल ले लो। देखो आर्ट्स 38%, 38%, साइंस 11%, 11% और कॉमर्स 21%, 21%, तो इसका टोटल लगा लो 38, 39, 40, 50, 60, 70, तो 70% डायरेक्ट ले लो। किसका? 15 का। 15 आता है 105, किसको नहीं पता कितना होता है, 1050 हो जाएगा। ठीक है, समझ आया कैलकुलेशन कैसे किया? कैलकुलेशन कैसे किया ये बोला तो 1050 है, वो ऊपर आ जाएगा, 1050 क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अच्छा, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज, तो टोटल तो दिया हुआ है 3500, 35%, 3500, तो ऐसे ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप देखते ही बता सकते हो, कैलकुलेशन बिना किए ही, ये 30% के आसपास होगा, 30% के आसपास होगा। लेकिन फिर भी अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर सकते हो। 105 और 350, 350 कितने परसेंट है, 100%, 35 कितना है, 10%, और 33.5 कितना है, 1%। अगर आप 35 को 3 से गुणा करते हो ना तो 105 आता है, तो सीधा 30% हमारा सही उत्तर आ जाएगा। कितना? 30%। 30% हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सही उत्तर आ जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, 30%। समझ आया कैसे सॉल्व किया? अरे बोलो ना, शर्मा काहे पर हो? 1050 लिया है ना बेटा, 70% लिया, 1500 का 70%, 1500 का 70%, 1500 का 70%, 1500 का 70% लिया। 1050, 1050 के बाद कुछ नहीं, 1050 था और पूछा हुआ था टोटल नंबर्स का कितने परसेंट है, तो टोटल नंबर्स हमने स्टूडेंट का दिया हुआ है 3500, बस 3500 को उससे भाग कर दिया, 3500 से क्या कर दिया, भाग कर दिया, तो सीधा सीधा उत्तर आ गया हमारा। ठीक है, चलो अगला सवाल, अगला सवाल। ओ भाई साहब, ये तो लप्पू सा सवाल आ गया ना, ये तो झिंगुर सा सवाल आ गया, क्योंकि मैंने आंसर आपको पहले ही निकलवा दिए थे ना, टोटल हमने पहले ही लगा रखा, तो अब तो जोड़ना ही है। ये तो यार, ये तो धोखा हो गया, ये तो धोखा हो गया। मैंने आपसे पहले सवाल सॉल्व करवा के धोखा ले लिया, खुद ही धोखे का शिकार हो गया मैं तो। नहीं, धोखा नहीं खाएंगे, धोखा नहीं खाएंगे। ऐसे करो, सवाल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अच्छा चलो, पहले इसको करो, आंसर निकालो, फिर मैं सवाल को चेंज करूंगा। अभी भी 4% इधर उधर ही घूम रहे हैं। 1120, सस्ता नशा करते हो क्या? अब तो हनी सिंह ने भी बोल दिया कि सूखे नशे मत करो, तुम अभी भी लगे हुए हो। अभी तक निकाली वैल्यूज यहाँ पे, ये देखो लिखवाया भी मैंने, ये लिखवाया भी है, फिर भी नहीं सुधरे। ऐसे ये बताना है कि ये जो लड़के हैं वो आईटी और मैनेजमेंट की लड़कियों का कितने परसेंट है। चलो आपको क्या लगता है, ऐसे छोड़ दूंगा, आईटी और मैनेजमेंट की जो गर्ल्स हैं ये उसका कितने परसेंट है। चलो पता चलेगा अभी कितना पढ़े हो। जो
जो लड़कों का नंबर है वो आईटी और मैनेजमेंट की लड़कियों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो उसका कितने परसेंट होगा? आईटी और मैनेजमेंट की लड़कियों का नंबर निकाला जाए तो उसका ये कितने परसेंट बनेगा? ये लिख के बताना पड़ेगा आपको, मैं पोल पे नहीं दूंगा क्योंकि मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। मैंने अभी सवाल बनाया है आपके लिए। No. Because 180 180 तो अब क्या करना है? सीधा 30% निकालेंगे ना। कितना निकालेंगे? 30% निकालेंगे। 30% किसका? 1500 का। 1500 का 30% कितना होगा? 450, मतलब 810 बटे 450। तो ये किसके पास कितना परसेंट आ जाएगा? ये 180% आ जाएगा। सॉल्व कर लो अपने हिसाब से, 180% हो जाएगा। अगर नहीं ऐसे तो ऐसे 810 डिवाइडेड बाय 450, तो 450 हमारा 100% है, 45 है वो हमारा 10% है, और 4.5 है हमारा 1% है। देखो 450, इसमें से जो 450 है वो तो ऑलरेडी 100% है, तो बकाया कितना बचा? 450 और 810 में बकाया कितना बचा? 810 में से 450 को माइनस कर दो, 360 बच गया। 360 बचा ना। 810 में से 450 को माइनस करोगे कितना बचा? 360 बच गया। अब 45 का टेबल पढ़ो। देखो 45 का मतलब 4 का टेबल अगर आप 8 तक पढ़ते हो तो 32 आएगा, तो इसको 8 से गुना करो, 45 को 8 से, या 90 को 4 से, 36, 360, एग्जैक्टली 80% आ रहा है। 180 एग्जैक्ट 180% आ रहा है, एग्जैक्ट ऊपर नीचे किए बिना पूरा 180%, सीधा सीधा 180%। थोड़ा सा भी फर्क नहीं है, इक्तू सा भी फर्क नहीं है, पूरा 180% आ रहा है। चलो अगला, ये तो आसान, ये तो सीधा सीधा साधारण सवाल है, साधारण सवाल, इसमें तो कुछ नहीं करना। क्या सवाल है यार ये? क्यों पूछा गया ये सवाल? क्या है इस सवाल में? क्यों इतने आसान नंबर देके आपको पास करवा रहे हैं ये? अभी भी 14% निकालेंगे। तो ये तो सीधा ही निकालना था। क्या पूछा हुआ था? साइंस और कॉमर्स की लड़कियां, साइंस और कॉमर्स की लड़कियां, साइंस 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 की लड़कियां 21, कॉमर्स की लड़कियां ये 32%। किसका? 1500 का। 1500 का 32%, 450 एक हो जाएगा और 30 एक हो जाएगा, 480 हमारा सही उत्तर है। कितना? 480, 480, 480, 480 हमारा सही आंसर है। क्लियर है जी? समझ आ गया? तब दिक्कत यही है, याद रखिए, जब भी बेस सेम होता है, जब भी बेस सेम होता है तो आप लोगों के लिए कैलकुलेशन इजी होती है। जब भी बेस सेम होता है तो उसकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। आपको दोनों को जोड़ करना है तो जोड़ कर दो, दोनों को माइनस करना है तो माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसी आपकी इच्छा वैसा इस्तेमाल करो। क्लियर है? समझ आया? यस समझ आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो सवाल, लास्ट सवाल ये बनाओ, तो इसको बनाओ, तो बनाओ। सवाल तो आसानी है, तो पता नहीं आपसे बनेगा या नहीं।
देख लेते हैं कि आंसर सही आता है या गलत आता है। सब नहीं बना और आधे बोल रहे सब बन गया। देखो ध्यान से सुनो, नहीं बना तो मैं बताता हूँ कि क्यों नहीं बना। सुनो, क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन खुद ही आप लोगों को आंसर निकाल देगा। क्या बोला? टोटल अगर उसने बोला इफ 20% ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन साइंस चेंज देयर स्ट्रीम टू मैनेजमेंट, ये हुआ। उसने बोला कि अगर साइंस में कितनी लड़कियां हैं, पहले देखो साइंस में कितनी लड़कियां हैं। साइंस में 1500 का 11% है, तो मतलब 1500 का 11% कितना हुआ? 165 है। तो बोला कि अगर ये जो 165 लड़कियां हैं, इसका 20%, इसका 20%, 20% मतलब 1/5, इसमें से जो 33 लड़कियां हैं वो मैनेजमेंट में चली जाए, तो मैनेजमेंट में टोटल कितने बच्चे हो जाएंगे? मैनेजमेंट में टोटल कितने बच्चे हो जाएंगे? तो मैनेजमेंट में टोटल कितने हो जाएंगे? पहले देखो 35 का 16% निकालो, 35 का 16% निकालो, 560 आएगा। 35 का 16% निकालो, 560। तो 560 तो ऑलरेडी है, 560 तो ऑलरेडी पहले से ही है, और उसने बोला कि अब 33 इसमें और चली गई, तो टोटल कितना हो जाएगा? 593 हो जाएगा। समझ आ गया? सवाल तो आसान था, बोलो। सवाल में तो कोई दिक्कत नहीं थी बेटा। गर्ल्स वाले ने ऐड कर दिया होगा, मुझे पता है ज्यादातर बच्चों ने जो गलती की होगी वो यही किया होगा कि जो एडिशन है ना वो इधर कर दिया होगा, यहाँ पर कर दिया होगा। 1500 का 12% निकाल के उसमें 33 ऐड कर दिया होगा, मुझे पता है काफी बच्चों ने ये गलती की। 1/5 मतलब 20%, 20%। देखो पहले हमने ये वाला नंबर निकाल लिया, उसने बोला कि इसका 20% लो, पहले 165 का 20% 33, तो उसने बोला ये लड़कियां हैं ये मैनेजमेंट में ऐड कर दो, तो मैनेजमेंट में टोटल देखो पहले कितना है? 16% निकाला, 3500 का 16%। जो ऐड हुआ वो तो टोटल में हुआ ना, देयर स्ट्रीम टू मैनेजमेंट। उसने ये थोड़ी बोला कि लड़कियों का मैनेजमेंट या लड़कों का मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बोला गया है ना, स्ट्रीम बोला गया है ना, तो स्ट्रीम तो फिर पूरे कॉलेज का ही होगा ना, पूरे डिपार्टमेंट का स्ट्रीम होगा ना, उसमें फिर लड़के लड़कियों वाला तो कोई कंसेप्ट नहीं रह जाता। जब बात ही स्ट्रीम की हो रही है तो फिर उसमें कोई गर्ल्स या कुछ बॉयज का कोई लेना देना नहीं होगा। स्ट्रीम मतलब सारे एक साथ है। स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ बेटा? सारे एक साथ है। 33 कैसे आया? ये देखो कैलकुलेशन तो की हुई है। 165 का 1/5 मतलब 20% निकाला। पहले लड़कियों का नंबर निकालेंगे, उसको फिर टोटल वाले नंबर में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। कैलकुलेशन आपने सही की होगी, लेकिन मतलब 6 से ऊपर तो इफ एन एग्जाम 6 टू कैलकुलेशन पास इंग्लिश पास इन कैलकुलेशन की समझ में 5%। अच्छा ये ना वेन डायग्राम से बनते हैं, आपके पेपर में नहीं आते इतने। ये ना मैथ वेन डायग्राम से सेट के सवाल